हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ की ये पहली क्लास है हमारी और थोड़ा सा आप बड़े हो गए हैं। आप अब तक आपको जूनियर स्टूडेंट बोला जाता था, अब आपको सीनियर स्टूडेंट बोला जाएगा क्योंकि आप 9 to 12th ग्रुप में शामिल हो गए हैं। तो सीनियर जब बोला जाएगा तो कुछ सीनियर जैसे अब आपके काम भी होंगे, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो 8th तक मैथमेटिक्स में ये कह के छोड़ दी जाती थी कि ये आगे पढ़ाया जाएगा, ये आगे के सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो सब चीज़ें अब यहाँ पर आपको सीखनी होंगी। ठीक है, और इस बात का ध्यान रहे किसी भी दिन की क्लास से रिलेटेड जो भी वर्क असाइनमेंट आपको मिले उससे टाइमली आपको कंप्लीट करना है। अगर आप पीछे रह जाएंगे तो आपको फिर कवर करने में प्रॉब्लम आएगी। आपको बिल्कुल क्लासरूम जैसी फीलिंग तभी आएगी और आपको लगेगा कि मेरा टॉपिक क्लियर होता कवर होता हुआ चल रहा है जब आप इस ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल भी टाइम पास क्लासेस नहीं समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो समझते हैं कि कभी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी यूट्यूब चैनल को देख लिया, कभी कुछ कर लिया, तो कैसे कंप्लीट होगा। आप एक तरफ चलिए, एक पैटर्न से चलिए, मेरे साथ चलिए, जो भी समझाया जाए उससे रिलेटेड आपको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। डेली वर्क को सबमिट करिए और फिर नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड टेस्ट दीजिए। हर एक टॉपिक का, हर एक क्लास का टेस्ट होगा। जो भी चीज़ समझाई जाएगी उससे रिलेटेड टेस्ट होगा, चाहे वो 10 क्वेश्चंस हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो। हर एक दिन टेस्ट होगा, समझाएगी क्लास का नेक्स्ट डे टेस्ट। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम। ठीक है, हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं नंबर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में एक आंसर आया होगा, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपके क्लास 8th के स्टैंडर्ड से सही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और आपको अपग्रेड करूं तो एक्चुअली में नंबर दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं। वो हैं आपकी रियल और इमेजिनरी, जिन्हें हम नॉट रियल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं जो कि आपने सच पूछो तो अभी तक ये वाले नंबर देखे ही नहीं है, और देखो भी मत, अभी कोई काम नहीं है नंबर्स का आपके लिए। तो आपको केवल रियल नंबर से मतलब है, हम रियल नंबर पे काम करेंगे। अब देखिए, रियल नंबर में दो कैटेगरी बनती हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, यहां से आगे आपको आता है। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल, एक एक चीज समझते चलना, हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्लास को कवर करने के बाद इसी क्लास से रिलेटेड टेस्ट आपको कंडक्ट कराया जाएगा, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, अब आप समझिए रेशनल नंबर क्या होता है। अभी मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो सबको डेफिनेशन एक रटाई गई है छोटी छोटी क्लासेस से ही, 6th 7th 8th से ही। A number which can be written in the form of P upon Q and Q is not equal to 0, that called rational number। I hope सबको याद होगी, जो इस वीडियो को देख रहा है सबको ये डेफिनेशन याद होगी। लेकिन मैं कहूँगा केवल इस डेफिनेशन से बिल्कुल भी काम नहीं चलना। आप ये सोचें कि मुझे डेफिनेशन याद है, अब तो मैं रेशनल नंबर को सीख गया क्योंकि मुझे डेफिनेशन याद है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स मुझे तो रेशनल नंबर आ गया। बिल्कुल नहीं आया, केवल डेफिनेशन से काम नहीं चलना। देखिए स्टूडेंट, क्या करना पड़ेगा आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर। अगर मेरे पास दोनों नंबर हमारे सामने आ जाएं, रेशनल और इरेशनल, हम कैसे पहचानेंगे कि रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है? तो इनके सिम्टम्स पता होने चाहिए ना। ठीक है, आइए अभी मैं पहचानने का तरीका बताऊंगा, उससे पहले बता दूं आपको, रेशनल नंबर का खानदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी फैमिली है इसकी। जैसे रेशनल में आपके होल नंबर्स भी होते हैं। होल नंबर आप जानते हैं, ए काउंटिंग ऑर्डर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। फिर आते हैं आपके नेचुरल नंबर, आप नेचुरल भी जानते होंगे, काउंटिंग ऑर्डर विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं, इवन नंबर भी आ जाएंगे, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। ऑड भी आ जाएंगे, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, प्राइम होंगे, प्राइम में क्या आएंगे, 2 3 5 7 11 13, इस तरीके के नंबर। ठीक है,
कंपोजिट, कंपोजिट में आएंगे 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है, इस तरीके के नंबर। तो पहले तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रुकता हूं। होल, नेचुरल, इवन, ऑड में समझने में किसी में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्टूडेंट को कंपोजिट और प्राइम समझने में दिक्कत होती है। कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि अगर मैं उनसे पूछता हूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उनके आंसर आता है 1, जबकि 1 नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट, 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। अब थोड़ा कंफ्यूजन की बात बच्चों को लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक तरफ तो जाना चाहिए, या तो प्राइम होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए, 1 क्यों नहीं कुछ होता? तो इस क्यों का जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, प्राइम की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, प्राइम की डेफिनेशन है ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर जिसके होंगे उसे हम प्राइम कहेंगे। एग्जैक्टली का मतलब समझ रहे हैं आप, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, मुझे 2 ही फैक्टर चाहिए तो उसे प्राइम कहेंगे। कंपोजिट किसे कहते हैं? कंपोजिट किसे कहेंगे? मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे कहेंगे कंपोजिट। क्लियर है? तो प्राइम एग्जैक्टली 2 फैक्टर, कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर। अब अगर जब मैं बात करता हूं तो देखिए, 2 के फैक्टर करो, 2 1 से भी सॉल्व हो जाएगा, 2 से भी। 3 के फैक्टर करो, 1 से भी, 2 से भी, 1 से और 3 से। 4 के फैक्टर करिए, 1 2 4। 5 के फैक्टर करिए, 1 और 5। 6 के फैक्टर करिए, 1 2 3 और 6। 7 के फैक्टर 1 7। 8 के फैक्टर 1 2 4 और 8। अब आप देखिए, 2 3 5 7, इनके केवल 2 फैक्टर हैं, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा, इसलिए 2 3 5 7 सारे किसकी फैमिली में पहुंचे? प्राइम नंबर्स की फैमिली में, बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, खुद और 1, इसके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं है। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, जैसे 4 के 1 2 4, 6 के 1 2 3 6, 8 के 1 2 4 8, ठीक है। इसलिए किसकी फैमिली में पहुंचे? कंपोजिट की फैमिली में। अगर हम 1 से बात करते हैं तो 1 का फैक्टर क्या आएगा? 1। अब आप 1,1 नहीं लिख सकते। 1,1 से क्या मतलब है? फिर तो मैं 1,1,1 फिर तो मैं कहूं 1 के देखो 5 फैक्टर हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। 1 के 5 फैक्टर कैसे होंगे? 1 का तो 1 ही फैक्टर है, एक नंबर एक ही बार तो लिखोगे। अब जरा गौर करिए, 1 के पास केवल एक फैक्टर, प्राइम कहता है मैं अपनी फैमिली में आपको एंट्री दे दूंगा अगर कम से कम आपके पास 2 फैक्टर हों। तो प्राइम के पास 2 फैक्टर, 1 के पास 2 फैक्टर नहीं होने की वजह से 1 को प्राइम ने अपनी फैमिली में शामिल नहीं किया। कंपोजिट के पास पहुंचा ये 1, कंपोजिट ने कहा 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो मेरी फैमिली में आ जाइए, तो 1 न प्राइम की शर्त पूरी कर पाया और न कंपोजिट की शर्त पूरी कर पाया, इसलिए 1 को क्या कहा गया? नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। ध्यान रखिएगा, नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट, न तो इसे कंपोजिट कहा गया और न ही प्राइम कहा गया। 1 इन दोनों की फैमिली में काउंटेबल नहीं होगा। तो याद रहेगा ना रीजन कि 1 प्राइम क्यों नहीं होता। आगे मूव करते हैं। अभी मैं केवल रेशनल नंबर की फैमिली लिख रहा हूं, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सारे नंबर आपके रेशनल से ही निकल कर आए हैं सामने। ये सभी नंबर रेशनल नंबर हैं। ये दिस इज द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, देखना ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट कैसे क्रिएट होता है। मैं कहता हूं ऑल प्राइम नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल प्राइम नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल प्राइम नंबर आर रेशनल नंबर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, सारे प्राइम रेशनल होंगे, बिल्कुल सही है भाई, उसी में से तो निकले हैं। ऐसे समझिए रेशनल नंबर एक तरीके से समुद्र का काम कर रहा है, और ये छोटी छोटी नदियां, तो ये सारी नदियां आपकी जाकर मिल तो रेशनल में ही रही हैं। तो रेशनल तो पूरा समुद्र है, छोटी छोटी नदियां, तो ये प्राइम वाली नदी रेशनल में होगी, ये वाली नदी इसमें होगी, सारी नदियां उसमें जाकर मिलेंगी। तो अगर मैं स्टेटमेंट बोलता हूं ऑल कंपोजिट आर रेशनल, ट्रू,
ऑल इंटीजर आर रेशनल, ट्रू। ऑल ऑड नंबर आर रेशनल, ट्रू। बट अगर मैं स्टेटमेंट को रिवर्स करता हूं तो फॉल्स होगा। जैसे मैं कहता हूं ऑल रेशनल नंबर आर कंपोजिट नंबर, कैसे हो जाएगा? ऑल रेशनल नंबर आर नॉट कंपोजिट नंबर। सारे रेशनल अगर कंपोजिट हो जाएंगे तो ये बाकी सब कहां जाएंगे? समुद्र नदी में नहीं आएगा, नदी समुद्र में जाएगी। याद रहेगा। तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट आपको ये क्लियर कराएंगे कि क्या रेशनल है, क्या और कौन से नंबर रेशनल में शामिल होते हैं, कौन से नहीं। तो ये तो बात हुई रेशनल नंबर की फैमिली से रिलेटेड। अब मैं मूव करता हूं, इस चीज पर जोर देता हूं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल नंबर है। आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन सबकी क्लियर है। रेशनल नंबर वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? ठीक है। अब जरा एक चीज नोटिस करिए, इसके अलावा मैं एक पहचान और बताता हूं इनकी डेसिमल से रिलेटेड। हम इनको डेसिमल में रिप्रेजेंट कराएंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके का होता है स्टूडेंट। पहला तरीका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। दूसरा तरीका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैं समझाता हूं, आपके लिए हो सकता है नए वर्ड हो। क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं आप अभी बस जूनियर से सीनियर बने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी नंबर में डिवाइड करता हूं, जैसे 5 में मैंने 8 का डिवाइड किया, ठीक है। 5 में अगर मैं 8 का डिवाइड करता हूं, 15 कर लीजिए। चलिए 15 में 8 का डिवाइड करूंगा तो आप पहले 1 टाइम्स करेंगे और 1 टाइम्स के बाद आपका 7 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 64 करेंगे, ठीक है। 6 आ जाएगा, फिर यहां पर आप 0 लगाएंगे और ये 4 रह जाएगा। फिर से आप यहां पर करेंगे और ये आपका पूरा पूरा सॉल्व होकर रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 15 में जब मैंने 8 का डिवाइड किया तो 1.875 आया। पूरा पूरा डिवीजन प्रोसेस एंड हो गई। डिवीजन प्रोसेस पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। आप इस चीज़ को नोटिस करिए। 8 का डिवाइड जब मैंने 15 में किया, 40 खत्म, 0 रिमाइंडर आ गया। ऐसे तरीके के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। जिनकी डिवीजन प्रोसेस पूरी तरीके से आगे जाकर एंड हो जाए उन्हें कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? मान लीजिए 19 में 3 का डिवाइड करना है। अगर 19 में 3 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि कभी खत्म ना होने वाली प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। पता कैसे चलता है कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस स्टार्ट है? वही रिमाइंडर रिपीट होने लगे। अगर वही सेम रिमाइंडर रिपीट होने लगता है तो इसका मतलब है ये प्रोसेस रिपीटेशन में पहुंच चुकी है। यानी इसको लिखेंगे 6.33333 अनगिनत बार, पता नहीं कितने बार आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, 6.3 पर ऐसे बार लगाते हैं। ये बार जो है वो सिंबल है, इस बात का इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है ये 3 बार बार रिपीट होकर आएगा। तो 6.3 पर जब बार अप्लाई किया तो इसका सेंस है रिपीटेशन डिजिट 3 है। जरूरी नहीं है रिपीटेशन डिजिट हमेशा 1 हो, कई बार 2 भी हो जाती हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूं 5.13 पर ऐसे बार लगाए तो इसका मतलब है 5.13 ऐसे कुछ हो रहा होगा। 2 डिजिट एक साथ रिपीट हो रही हैं, 3 डिजिट भी एक साथ रिपीट हो सकती हैं। मैंने ऐसे लिखा तो इसका सेंस क्या है? 125 125 125। तो जितनी डिजिट पर ये बार इंडिकेट होता है, ये इंडिकेशन इस बात का होता है कि डिजिट रिपीट हो रही हैं। 1 2 3 कितनी भी हो सकती हैं।
ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तीसरी तरीके के नंबर। अब देखिए, इन दोनों तरीके के नंबर्स को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दोनों तरीके के नंबर को हम रेशनल कहते हैं। और रेशनल कहते क्या है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है ही है। 15/8 को कन्वर्ट करके तो ये आया है, 19/3 को ही तो कन्वर्ट करके आया है। तो ये अच्छे खासे नंबर किस फॉर्म में लिखे हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल तो कहेंगे ही कहेंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दोनों नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल। क्लियर हुई बात, ये हमारे नंबर होंगे रेशनल। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, न खत्म हो और न रिपीट हो। ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है जो न खत्म हो न रिपीट हो? अब आप मुझसे इस बात की एक्सपेक्टेशन करें कि सर फिर से कोई ऐसा ही एग्जाम्पल लेंगे और डिवाइड करेंगे, और वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर किस स्टाइल में लिखा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और ये नंबर कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब बात आती है, क्या इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है? क्या हम इसको शो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कि नंबर रिपीटेशन न हो और ख़त्म भी ना हो? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। देखिए, मैंने कहा √2, √2 भी तो एक नंबर है। इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहुंचिए क्लास 8th में। क्लास 8th में आपको डिवीजन मेथड समझाया जाता था। इस तरीके से डेसिमल लगाकर पेयर में जीरो इस तरीके से बढ़ाई जाती थी। अनकाउंटेबल जीरो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते थे 1 से, 1 लेंगे, 1 आएगा, जोड़ लेंगे 2 आएगा, डेसिमल लगाएंगे तो 0 हो जाएंगे और डेसिमल यहाँ आ जाएगा। याद है? अब 4 टाइम्स करेंगे तो ये 96 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और 4 बचेगा, 2 जीरो एक साथ फिर नीचे आ जाएंगी। इनको जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएंगे। क्लियर है? फिर 1 टाइम्स करेंगे, फिर 1 टाइम्स करेंगे और 1 यहाँ पर आएगा, 1 टाइम्स करेंगे और 1 टाइम्स करने से 281 आएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगी और न कभी रिपीट होगी। यानी कि यहाँ पर 1.4, 1, 4, 5, 7, 9 जो भी आएंगे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अंदाजे से, ये वैल्यू आपकी ऐसी आएंगी जो न ख़त्म होंगी न रिपीट होंगी। तो इस तरीके के नंबर्स को क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है? अब कैटेगरी समझिए। अगर आपको अब समझ में आया है तो अब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से कि कैसे पहचानेंगे कि रेशनल क्या है, इर्रेशनल क्या है। देखिए, रेशनल, इर्रेशनल, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा रेशनल होगा, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। ठीक है? टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर मिला, टर्मिनेटिंग वाला भी रेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिपीट हो गया तब भी उसे क्या कहेंगे? रेशनल। क्लियर है? इसके अलावा नेचुरल, होल, इवन, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शनल, सारे नंबर रेशनल होंगे। इर्रेशनल की पहचान देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर खत्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग, न रिपीट होगा, न खत्म होगा, न रिपीट होगा, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और इसके अलावा पहचानने का तरीका, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, या और भी कोई रूट, 4th रूट, 5th रूट, कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत समझिएगा स्क्वायर रूट और क्यू रूट के बाद सेवा समाप्त हो जाती है, बिल्कुल नहीं। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, जैसे √15 इर्रेशनल होगा, √16 इर्रेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर 4 आ जाएगा ना, तो इर्रेशनल बन जाएगा। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यू रूट जिनका नहीं निकाला जा सकता, वो नंबर हमारे इर्रेशनल होंगे। तो इर्रेशनल को पहचानने के 2 तरीके, या तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, या तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो कैसा होगा? इर्रेशनल। ठीक है? इस चीज को समझिए। या परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यू रूट नहीं मिल रहे हो, ऐसे कुछ लिखा हो, √8 इर्रेशनल, √9 इर्रेशनल नहीं, ये रेशनल, क्योंकि 3 आ जाएगा, √17 इर्रेशनल, √25 रेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर बन जाएगा ना, होल नंबर बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। क्लियर हुई बात? इसके अलावा एक चीज और यहां पर डिस्कस करनी है,
पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई भी इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? देखिए, पाई जनरली कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर पाई को इरेशनल कहते हैं, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू 22/7 बिल्कुल नहीं होती। पाई की एक अप्रॉक्स वैल्यू है जिसे हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कैलकुलेशन में आसानी रहे इसलिए उसे अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लिखना शुरू कर दिया है। अदरवाइज पाई की 22/7 वैल्यू नहीं होती है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 3.1479422473259 मुझे भी याद नहीं, अनकाउंटेबल मिलियंस डेसिमल प्लेसेस तक जाती है और न रिपीट होती है और न खत्म होती है। जब रिपीट नहीं होती, खत्म नहीं होती, तो फिर पाई को भी कैसा नंबर कहा गया? इरेशनल नंबर। क्लियर हुई बात? इसके अलावा एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर जोड़ा जाए, कोई भी रेशनल नंबर घटाया जाए, कोई भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और किसी भी रेशनल नंबर का डिवाइड किया जाए, वो रहता रिजल्ट उसका इरेशनल का इरेशनल ही है। केवल एक एग्जांपल है जिसको मैं बता दूं अभी, जीरो का। जैसे इरेशनल नंबर √5 है और रेशनल 0, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा। अदरवाइज इस एग्जांपल को अगर मैं छोड़ दूं, सारे एग्जांपल में ये वाली बात फिट बैठेगी, केवल इस एग्जांपल को छोड़कर। ये एक एग्जांपल ऐसा है जहां पर ये वाली बात फिट नहीं बैठती, जो मैं कह रहा हूं कि किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना रिजल्ट इरेशनल रहेगा। केवल इस 0 के एग्जाम्पल को छोड़कर ये बात हर जगह फिट बैठेगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं कुछ बोर्ड पर नंबर लिख रहा हूं और आपको पहचानना है कि वो नंबर कैसे होंगे, रेशनल या इरेशनल। देखिए स्टूडेंट, मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूं यहां पे नंबर्स की, और कोशिश करिएगा कि आप मुझसे पहले आंसर रेडी रखें, बाद में जब मैं आंसर को मिलवाऊं तो आप मुझे बता पाएं कि आंसर क्या थे, ठीक है। केवल चेक करना है, आज केवल इतना ही मुझे सीखना आज की क्लास में, रेशनल और इरेशनल नंबर को पहचानना। कैसे रेशनल पहचान सकते हैं, कैसे रेशनल पहचान सकते हैं। देखिए, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, आप नोटबुक और पेन रखिए साथ में। जब भी क्लास अटेंड करें, जब भी आप वीडियो की क्लास को अटेंड करें, आप नोटबुक अपनी साथ रखेंगे, प्रॉपर एक नोटबुक बना लीजिए, और मैं ये जो लिख रहा हूं आप मुझसे पहले आंसर लिखिए अपने बुक में। मैंने कुछ नंबर्स यहां पर लिखना शुरू किया है। और आपको ये जज करना है वो नंबर्स कैसे होंगे, इरेशनल या रेशनल। और जब आप इन्हें जज कर लेंगे तो मुझे बताएंगे कि ये नंबर कैसे हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स की लिस्ट आपके सामने बोर्ड पर है। टोटल 10 नंबर्स मैंने लिखे हैं ऐसे ही रैंडमली। आपको इनमें से चेक करना है कि कौन से रेशनल होंगे, कौन से इरेशनल। आई होप आपने, कुछ बच्चों ने यहाँ पर आंसर्स अपने अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे तो लिखिए जल्दी से, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये बात सही है कि मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि आप गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और चीटिंग तो आप कर ही सकते हैं, कैसे भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे नुकसान आपको ही होना, ये बात हमेशा दिमाग में रखे चलिए। रेशनल इरेशनल चेक करना है। सबसे पहले मैं बताऊं ये नंबर इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों? मैंने क्या कहा था, इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ो, कोई भी रेशनल जोड़ोगे, घटाओगे, तो वो लौटकर इरेशनल आएगा, इसलिए इरेशनल है। ये नंबर रेशनल है। हो सकता है कुछ बच्चों ने इस नंबर को इरेशनल लिखा हो। क्यों लिखा हो? क्योंकि उन्हें याद रहा कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले पाई को इरेशनल कहा था। बिल्कुल कहा था,
मैंने पाई को इरेशनल कहा था, मैंने ये कब कहा था 22/7 इरेशनल होगा? 22/7 से पाई का दूर का रिश्ता है, 22/7 पाई नहीं है, ये दिमाग में पहले लेकर आइए। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो नन रिपीटिंग नन टर्मिनेटिंग है, ना रिपीट होती है ना खत्म होती है, तो 22/7 को रेशनल ही माना जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अच्छा सा नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा है, बताइए इसकी क्या प्रॉब्लम है? आप इस बेचारे नंबर को क्यों इरेशनल कहना चाहते हैं? अगर यहाँ 23/7 होता तो इरेशनल कहते, जैसा 23/7 वैसा 22/7 P/Q की फॉर्म में है ना, ये रेशनल। रीजन रिपीट हो रहा है 5 5 5 5 5, जो नंबर खत्म नहीं हो लेकिन रिपीट होने लगे उसे भी हम रेशनल कहते हैं। ये नंबर भी रेशनल होगा, खत्म ही हो गया, डॉट 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 आगे नहीं जा रहा, 3.735 पर एंड हो गया, इसलिए रेशनल है। ये नंबर इरेशनल होगा। क्यों? कुछ बच्चों को लगाओ सर इसकी जगह तो 5 लिख सकते हैं। नहीं, ये क्यू रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। हाँ, अगर ऐसा होता तो इसे रेशनल लिखते, क्योंकि तब इसका रिजल्ट 5 आ जाता। तो हर छोटी सी बात पर ध्यान देना है। ये नंबर इरेशनल, रीजन इरेशनल का आप देख सकते हैं, ना रिपीट हो रहा ना खत्म हो रहा। आपको लग रहा होगा रिपीट हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा रिपीट। 05, फिर 005 आ गए, फिर 0005 आ गए, कोई रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन तब कहते हैं जब सेम डिजिट आगे फॉरवर्ड हो। ये रेशनल होगा। रेशनल क्यों? 795 पर बार लगा दिया है, ये बार इंडिकेटर है कि 795 795 795 सो मेनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इस नंबर को ज्यादातर बच्चों ने मेरे अकॉर्डिंग रेशनल लिखा होगा, फिर से गलती कर गए। ये नंबर रेशनल नहीं होगा, ये नंबर इरेशनल होगा। अब कुछ बच्चों का मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्यों नहीं रेशनल होगा? 22/7 कैंसिल हुआ, 0 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं अप्लाई कर सकते, पाई एक इरेशनल नंबर है, और पाई इरेशनल है। ये कैसा है? रेशनल। इरेशनल में रेशनल जोड़ोगे घटाओगे, रिजल्ट कैसा आएगा? इरेशनल। इसलिए नंबर इरेशनल है। देखिए, ऐसे कभी डायरेक्ट आंसर मत देना, सॉल्व कर लीजिए। 3 + √5 और इसमें 3 - √5 है, सॉल्व करने पर एक कैंसिल हुआ, आंसर क्या है? 6। अब हम कहेंगे नंबर रेशनल है। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट जज मत करिएगा। 49 स्क्वायर रूट कितना आएगा? 7। 20 नंबर क्या बना? 27। कैसा नंबर आया? रेशनल। ठीक है, तो आई होप इन एग्जाम्पल से आप कम से कम इतना समझ चुके होंगे आज की इस क्लास से कि अब हम रेशनल और इरेशनल नंबर को बड़ी आसानी के साथ पहचान पाएंगे कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। इसके साथ ही साथ एक बात और पता चली होगी कि केवल डेफिनेशन से कुछ काम नहीं चलने वाला था। अगर मुझे डेफिनेशन याद थी, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, गुजरे जमाने की बातें, कुछ नहीं होना था उससे। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे हम नंबर्स की भीड़ में से पता कर पाएंगे विच आर रेशनल विच आर इरेशनल। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स तैयार रहिए, बस स्टार्टिंग हो चुकी है आपके सिलेबस की, और ये आज आपके सिलेबस का पहला टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी, इसको तैयार रखें। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपकी स्टडीज रुक गई है, बीच में एक हर्डल आ गया है, तो नीड नॉट टू वरी, डाउनलोड करिए हमारी यूनिक क्लासेस की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर। अगर आप वहाँ पर यूनिक क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको इस लोगो के साथ एप्लीकेशन दिखेगी, और हम आपको मैथमेटिक्स 9 to 12 जो भी आपकी सिस्टमेटिक क्लासेस होंगी उनको प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ डाउनलोड करिए और इस एप्लीकेशन को शेयर करिए। बहुत जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं।